रायपुर में कभी अंडे का ठेला लगाने वाला तोमर ब्रदर्स आज करोड़पति बनकर घूम रहे हैं। सही सुना आपने, इसके पीछे के काले कारनामे अब दुनिया के सामने आने लगे हैं। बता दें कि करनी सेना का अध्यक्ष बन वीरेंद्र तोमर और उसके भाई रोहित तोमर का आतंक अब रायपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई शहरों में देखने को मिल रहा है। अवैध सूदखोरी के धंधे में आकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना, बैंक वालों को धमकाना, भाइयों ने कई लोगों को निशाना भी बनाया था। लोगों को ब्लैकमेल कर अपना साम्राज्य खड़ा करने वाले दोनों भाइयों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह तोमर और उसके भाई रोहित सिंह तोमर सूदखोरी के लिए वहां पर जाने जाते थे, कुख्यात थे और दोनों के कब्जे से करोड़ों का कैश मिला है। सोने का बहुत सारा बता दें कि वहां पर जेवरात मिले हैं और साथ ही दोनों पर पहले से कई सारे आपराधिक मामले भी दर्ज है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई है। मुक्ता, इस केस पर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, जैसा आपने अभी कहा पलक, बिल्कुल एक अंडे का ठेला लगाने वाला ये दो भाई मुश्किल से 7 से 8 साल में ठेले लगाने से अब इतना जो एक बड़ा साम्राज्य पूरा उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया है। किस तरह से वो जो है पैसे लोगों को इंटरेस्ट पे देते थे और उसके इंटरेस्ट में पैसे देने के एवज में वो उनसे जो उनके एफडी, उनके लैंड, जमीन और जो बाकी भी कोई भी कीमती चीज होती थी और जो चेक होता था, ब्लैंक चेक साइन करवा के रख लेते थे और इसी तरीके से वो लगातार जो है ये आगे बढ़ते चले और इनका जो आतंक भी था इतना फैल गया था कि जब इन्होंने जो गाड़ियां खरीदी हुई थी, जो बैंक लोन से गाड़ियां ली हुई थी, तो जब उसके किश्त नहीं चुकाते थे और कोर्ट से भी ऑर्डर हो गया था कि इसकी किश्त आप चुकाइए, तो जब बैंक वाले लेने आते थे उनको भी उनके आतंक से भगा दिया जाता था। तो इस तरह का इनका पूरा आतंक था। किस तरह से एक इंटरेस्ट में पैसे दे दे के उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर डेवलप किया। अभी 2 दिन पहले जब इनका जो है प्रॉपर्टी डीलर से विवाद हुआ और उसने जब जाके पुलिस में कंप्लेन की और जब क्राइम ब्रांच जब यहाँ इनके घर पे पहुंची तो वो चौंक गई कि किस तरह का ये पूरा जो उन्होंने महल खड़ा कर लिया है, जो कैश मिला, सोना, चांदी और इस तरह की चीजें और बहुत सारे जमीन के कागजात मिले। हालांकि दोनों भाई इस वक्त फरार हैं और लेकिन उनका जो भांजा है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और लगातार जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। तो वाकई में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला और एक तरह से एक शॉकिंग जो है हम कह सकते हैं न्यूज है जो ये सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से। आपको नहीं लगता कि पहले से ही, क्योंकि 2005-6 से ही हम जानकारी दे रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों को जो जानकारी मिल रही है कि एक तरीके से हिस्ट्री शीटर थे, ये पहली दफा नहीं था कि अपराध की दुनिया में ये आ रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे आपराधिक मामले इनके ऊपर थे। सवाल पुलिस पर भी उठता है कि भाई इससे पहले आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया, जांच क्यों नहीं की? बिल्कुल उठता है। बिल्कुल सही सवाल है पलक, ये लगातार जो है ये सवाल उठ रहा है और ये भी जो है लोग अब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके पीछे कौन आदमी है, किसका हाथ है कि इस तरह के जो ये हिस्ट्री शीटर्स हैं। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, एक बैंक लोन का मामला था जो कि कोर्ट से भी कह दिया गया था कि हाँ आपको किस्त चुकानी, उसके बावजूद उन्होंने नहीं चुकाई और जो है वो एजेंट्स को भगा दिया, उसके बावजूद उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। तो अब ये लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके पीछे किसका हाथ है कि ये इस तरह का इन्होंने आतंक पूरा फैला के रखा था और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी और इनके ये बाउंसर्स वगैरह इनके पास तो थे ही, लेकिन किस तरह का इनका जो आतंक था कि कोई भी कुछ बोल नहीं पाता था और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। तो ये पहली बार है जो क्राइम ब्रांच ने जो एक्शन लिया है, डॉन बने पड़े थे अपने इलाके के। बिल्कुल मुक्ता, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। आप खबर पर नजर बनाए रखना, आपसे अपडेट्स हम लेते